प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के मधुर वचन में। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, हम बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर की बातों को सुनकर बुद्धिमानी से चल सकते हैं। और जब परमेश्वर ने यह समय दिया है कि हम अपने जीवन में बुद्धिमान हो जाएं, तो बुद्धिमानी परमेश्वर के वचन से आती है और वचन के अनुसार हम अपनी ज़िंदगी में बहुतायत की आशीषों में चल पाते हैं। और इसीलिए आइए हम एक वचन को देखेंगे, नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 17 वचन आज हम देखने वाले हैं। और वहाँ पर लिखा है, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। हमें क्या करना है? अपने जीवन में कान लगाकर परमेश्वर की बातों को सुनना है। जो बातें परमेश्वर ने बुद्धिमानों को बताई हैं, जो बातें परमेश्वर ने अपने सेवकों को बताई हैं, उन बातों को हमें सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक उन बातों को हम नहीं सुनेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए शायद तत्पर ना रहने पाएँ, आगे ना बढ़ने पाएँ। यदि हम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें बुद्धिमानों की बातों के विषय में सोचना होगा। यदि कोई पैसे कमाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? जो पैसे कमाते हैं उनके पीछे चलना होगा। यदि कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? बिजनेस करने वालों को फॉलो अप करना होगा। उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, बुद्धिमान के समान चलना चाहते हैं, तो सारी बातें बुद्धिमानी में आकर पूरी हो जाती हैं। और हमें बुद्धिमानी के लिए परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों के बुद्धिमानी के वचनों को सुनना है, जिन बातों के द्वारा वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। और यहाँ पर लिखा है, कान लगाकर बुद्धिमान के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों पर क्या कर? मन लगा। ज्ञान की बातों पर मन लगाना हम सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम ज्ञान की बातों पर मन नहीं लगाएंगे, हम उन बातों को समझ नहीं पाएंगे जो वास्तव में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं। यदि वास्तव में मैं और आप उस वचन को, उस ज्ञान की बातों को जानना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के कलाम में ढूंढने की ज़रूरत है। परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन में ढूंढने की ज़रूरत है। और जब हम ढूंढेंगे तो वास्तव में वो मार्ग, वो सच्चाई, वो बुद्धि, वो समझ, वो भय जो परमेश्वर की ओर से है, वो हमें मिलेगा। और इसीलिए एक और वचन यदि हम ढूंढेंगे, यहाँ पर 18 वचन पढ़ते हैं, यदि तू उसको अपने मन में रखे। देखिए कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें, तो यह मन भावनी बात होगी। देखिए बुद्धिमान के वचन, बुद्धिमानी के वचन मतलब परमेश्वर का वचन हमारे मन में रहेंगे तो ये कैसी बातें होंगी? मन भावनी बातें होंगी। और इन बातों को हमें क्या करना है? अपने दिल में, अपने मन में रखने की ज़रूरत है। और फिर ये बातें हमारे मुंह से निकला भी करें तो हमारे लिए मन भावनी बातें होंगी, परमेश्वर के लिए मन भावनी बातें होंगी। और जो बातें परमेश्वर को मन भावनी लगती हैं, वो बातें हम सब के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। हमें याद रखना है, हमारा परमेश्वर हमारे बारे में चिंता करता है, हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में देखना चाहता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को गुजार रहे हैं। और जैसा भी जीवन आज हम गुजार रहे हैं, ज़रूरी है उन बातों में, सारी बातों बुद्धिमानी के अनुसार हम चलें। हम कैसे कैसे चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? समस्याओं के रास्ते में चलते हैं, परेशानियों के रास्ते में चलते हैं, बहुत सारी बातों में होकर चलते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर हर समय चाहता है कि हम बुद्धिमानों जैसी चाल चलें। चाहे स्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हों, परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हों, परंतु हमारे मुंह से बुद्धिमान वाली बातें निकलने पाएँ। उसका वचन में जैसे लिखा है, अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, अय्यूब अपने जीवन को बुद्धिमानों के समान जी कर दिखाया। अय्यूब के जीवन की गवाही हम परमेश्वर के द्वारा सुनते हैं। और परमेश्वर कहता है, देख मेरा दास मेरे वचन को मानता और मेरी बातों को सुनता है। परंतु हम, क्या परमेश्वर हमारे विषय में आज ऐसी बातें कर सकता है? परमेश्वर ने हमेशा अय्यूब का साथ दिया। लेकिन अय्यूब जब एक बार परीक्षाओं में पड़ा और परीक्षाओं में एक भयंकर स्थिति आने के बाद सब कुछ उसने खो दिया, उस समय पर भी अय्यूब अपनी परिस्थितियों में डिगा नहीं और बुद्धिमानी के अनुसार उसने लोगों को उत्तर दिए। बुद्धिमानी के अनुसार उसने अपनी पत्नी को उत्तर दिया। कई बार तो लोगों ने उससे कह दिया कि अब तो परमेश्वर को छोड़, तेरा तो सब कुछ बेकार हो चुका है। लेकिन फिर भी उसने क्या कहा? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, सब कुछ परमेश्वर का है। मैं तो नंगा आया, नंगा ही लौट जाऊंगा। जैसा परमेश्वर ने भेजा मैं वैसा ही चला जाऊंगा। लेकिन हम उसके वचन को, कलाम को जब देखते हैं, हमें भी उस प्रकार की बुद्धिमानी के अनुसार, ताकि परमेश्वर हमारे विषय में गवाही दे।
और उसका वचन कहता है उसकी बातें हमारे मुंह से निकलेंगी तो परमेश्वर को मन भावने लगेंगे, उसकी बातें, उसका वचन हमारे मुंह से निकलने लगेंगे। हमें परमेश्वर के वचन में दिन रात आगे बढ़ते रहना है। यदि वास्तव में हम बुद्धिमानी के साथ चलना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को मानना है। और इसीलिए एक और बात मैं पढ़ना चाहता हूँ। 19 वचन में लिखा है, मैं आज इसीलिए ये बातें तुझको जता देता हूँ कि तेरा भरोसा यहोवा पर है। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर हमें जताना चाहता है, उसका वचन हमें जताना चाहता है हमारा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, आम व्यक्ति पर नहीं है, आम आदमी पर नहीं है, संसार के लोगों पर नहीं है, लेकिन हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर, उसके वचन पर। और वो ही हम सबको छुड़ाने वाला, हम सबको चलाने वाला, हम सबको बुद्धि सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। इसलिए याद रखना है, बुद्धि से चलने के लिए हमें उसके वचन पर विश्वास करना है। यदि हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो परमेश्वर से बुद्धि को मांगें। याकूब 1:5 में लिखा है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उसे बिना उलाहना किए हुए देता है। तो हमें आज जब बुद्धि की ज़रूरत है, बुद्धिमानी से चलने की ज़रूरत है, तो वास्तव में हमें परमेश्वर के पास आना है। ही विल प्रोवाइड एवरीथिंग, वो सब कुछ उपाय करने वाला परमेश्वर है। बस हमें परमेश्वर के वचन को मानकर आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को मानिए, परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन को बढ़ाते रहिए, हमेशा बढ़ते रहिए, और परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।